विजय सेतुपति की जन्म तिथि 16 जनवरी 1978 है। विजय सेतुपति का जन्म वर्ष 1978 है। 2023 तक विजय सेतुपति की आयु 54 वर्ष है। विजय सेतुपति एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार और पार्श्व गायक हैं जो मुख्यतः तमिल सिनेमा में काम करते हैं। विजय सेतुपति का असली नाम विजय गुरुनाथ सेतुपति कालीमुथु है। विजय सेतुपति का जन्मस्थान राजपलायम है। विजय सेतुपति की राशि मकर है। विजय सेतुपति की माता का नाम सरस्वती है। विजय सेतुपति के पिता कालीमुथु हैं। विजय सेतुपति की लंबाई 5 फीट 9 इंच है। विजय गुरुनाथ सेतुपति कालीमुथु, जिन्हें पेशेवर रूप से विजय सेतुपति के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई सम्मान जीते हैं। विजय सेतुपति ने कुछ समय तक एक पृष्ठभूमि अभिनेता के रूप में काम करने के बाद अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। 2012 में उनकी फिल्मों पिज्जा, नादुवुला कोंजम, पक्काथा कानोम और सुंदर पांडियन की आलोचनात्मक और वित्तीय उपलब्धियों की बदौलत उनकी प्रसिद्धि में तेजी से वृद्धि हुई। विजय सेतुपति ने तेलुगु फिल्मों जैसे सईरा नरसिम्हा रेड्डी 2019 और उप्पेना 2019 के साथ साथ इधर कुत्थाने आसाईपट्टई बालकुमारा, पन्नैयारुम पद्मिनियम, कधालुम कदंधु पोगुम, इरावी विक्रम वेधा में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन की बदौलत एक अभिनेता के रूप में अपना नाम बनाया है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चेन्नई मेयोपैथी इंस्टीट्यूट ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड रिसर्च सेंटर ने 3 अगस्त को मरीना बीच पर 2014 में एक रैली आयोजित की थी। गायत्री और वरलक्ष्मी के साथ शरद कुमार सेतुपति ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 15 जून 2021 को सेतुपति ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात की और कोरोना राहत कोष में 25 लाख रुपए का दान दिया। विजय सेतुपति का जन्मस्थान राजपलायम है। विजय सेतुपति की राशि मकर है। विजय सेतुपति की मां का नाम सरस्वती है। विजय सेतुपति के पिता कालीमुथु हैं। विजय सेतुपति का जन्मदिन 16 जनवरी 1978 को है और वह 6ठी कक्षा में प्रवेश करने तक राजपलायम में रहे। उसके बाद वह चेन्नई चले गए। विजय सेतुपति के परिवार में 3 भाई बहन हैं, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन। 2003 में वह दुबई से वापस आए और जेसी से शादी कर ली। एक महिला से उनकी मुलाकात और डेटिंग ऑनलाइन हुई थी। विजय सेतुपति की पत्नी का नाम जेसी है। विजय सेतुपति और जेसी के 2 बच्चे हैं, एक बेटी जिसका नाम श्रीजा है और एक बेटे का नाम सूर्या है। विजय सेतुपति ने अपने बेटे का नाम सूर्या एक दोस्त के सम्मान में रखा था, जिसका निधन तब हुआ था जब वे अभी स्कूल में थे। विजय सेतुपति उत्तरी चेन्नई के एन्नोर के निवासी थे। विजय सेतुपति ने कोटम्बक्कम में लिटिल एंजल्स मिडिल हाई स्कूल और एमजीआर हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। विजय सेतुपति ने थोरईपक्कम में मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध धनराज बैद जैन कॉलेज से वाणिज्य स्नातक की डिग्री प्राप्त की। जेसी से शादी करने वाले अभिनेता विजय सेतुपति अक्सर अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेम कहानी के बारे में अक्सर बात नहीं की है। कॉलेज और काम के दौरान विजय सेतुपति के दूसरे लोगों के साथ एक तरफा रिश्ते थे, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें प्रपोज करने की हिम्मत नहीं की। बाद में जब उनका करियर अच्छा चल रहा था और वे अपनी जिंदगी में सेटल हो गए, तो उनकी मुलाकात एक महिला से ऑनलाइन हुई। विजय सेतुपति और जेसी की प्रेम कहानी पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अभिनेता और उनकी प्रेमिका शुरू में ऑनलाइन चैट के जरिए जुड़े थे। लोगों से मिलने और बातचीत करने के लिए अब हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिंडर जैसे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन लगभग 18 साल पहले सिर्फ ऑर्कुट और याहू मैसेंजर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध थे। हालांकि दोनों की मुलाकात आपसी दोस्तों के जरिए हुई थी, लेकिन उनके बीच लगातार बातचीत ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। 2018 में अभिनेता के साथ मनोरमा के साक्षात्कार के अनुसार, मिलने से पहले ही हम करीब आ गए थे। जब मैं दुबई में काम करता था तो जेसी भी वहीं थी। हमने ऑनलाइन बातचीत के जरिए एक दूसरे के साथ नजदीकी रिश्ता बनाया। लेख के अनुसार जब विजय और जेसी के परिवारों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो वे खुश नहीं हुए। शादी के लिए उनका समर्थन जीतने के लिए जोड़े को बहुत दबाव डालना पड़ा। कहानी के अनुसार
विजय अपनी पत्नी से पहली बार सगाई के दिन मिले थे। विजय सेतुपति एक बार जेसी से ऑनलाइन मिले और अपनी पहली मुलाकात के एक हफ्ते बाद उन्होंने उसे प्रपोज कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से जेसी ने उन्हें तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी और उस दिन के 5 महीने बाद उन्होंने केरल में शादी कर ली। विजय सेतुपति और जेसी ने 2003 में शादी की। उनका एक बेटा सूर्या और एक बेटी श्रीजा है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अपने क्रू के एक शख्स से लड़ते हुए देखे जाने के परिणाम स्वरूप विजय सेतुपति एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। हवाई अड्डे की घटना का स्पष्टीकरण अब विजय सेतुपति के नाम से ऑनलाइन प्रसारित किया गया है। सिंधु मक्कल काची के एक विभाजनकारी राजनेता अर्जुन संपत ने भी विजय सेतुपति को लात मारने वाले को 1000 रुपये का नकद प्रोत्साहन देने की पेशकश की है। विजय सेतुपति ने स्पष्टीकरण दिया, जब मैं बेंगलुरु के लिए उड़ान का इंतजार कर रहा था तो एक आदमी मेरे पास आया। वह भ्रमित तरीके से मेरे पास आया। मैंने बाद में और बात करने का वादा किया। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा कि आप भी मेरी जाति के हैं, क्योंकि मैं भी एक अभिनेता हूं। हालांकि उसके आरोप के विपरीत मैंने देश के धर्म या हमारे पवित्र पसुम पोणैया का कोई उल्लेख नहीं किया, जो तमिलों को अपना जीवन मानते थे। फिर उनकी नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने उनकी माफी स्वीकार कर ली। विजय सेतुपति की टीम पर हमला करने का दावा करने वाले महागांधी ने पहले भी अभिनेता पर राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद उनकी बधाई का अनादर करने का आरोप लगाया था। महागांधी ने आगे दावा किया कि विजय सेतुपति के दल ने उन पर सबसे पहले हमला किया। हालांकि महागांधी हमलावरों के नाम नहीं जानते हैं और एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज से पहचान का इंतजार कर रहे हैं। चेन्नई पुलिस अभिनेता विजय सेतुपति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि उनका एक फोटो जिसमें वे तलवार से अपना जन्मदिन का केक काट रहे हैं सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो गया है। 43 वर्षीय अभिनेता ने एक बयान में इस घटना के लिए माफी भी मांगी है। उनके बयान में लिखा है, फिल्म सितारों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता, जिन्होंने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी। 3 दिन पहले जब मैं अपना जन्मदिन मना रहा था, तब ली गई एक तस्वीर वर्तमान में चर्चा का विषय है। मैंने तस्वीर में अपने जन्मदिन का केक काटने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया है। पोनराम द्वारा निर्देशित फिल्म सेल्म में तलवार का महत्वपूर्ण उपयोग होगा। मैंने अपने केक को काटने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया क्योंकि पोनराम और टीम मेरे जन्मदिन का जश्न मनाने में मेरी मदद करने के लिए वहां मौजूद थे। कई लोगों ने कहा कि यह एक खराब उदाहरण था। मैं अब सावधान रहना शुरू करने जा रहा हूं। अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है तो मैं माफी मांगता हूं और अपने के पर खेद व्यक्त करता हूं। मद्रास कोर्ट के वकील कार्तिकेयन ने कहा कि कानून सबके लिए समान है। विजय सेतुपति पर तलवार से अपना जन्मदिन का केक काटने के लिए पुलिस द्वारा आरोप लगाया जाना चाहिए। विजय सेतुपति ने 800 फिल्म फेल में मुरलीधरन की भूमिका निभाने का फैसला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने लिट्टे के साथ गृह युद्ध के दौरान श्रीलंका सरकार का समर्थन किया था, जिससे विवाद पैदा हो गया। कई लोगों का कहना है कि वीडियो और समाचार रिपोर्टों में क्रिकेटर के गोटाबाया राजपक्षे के प्रति स्पष्ट समर्थन का संकेत मिलता है, जो युद्ध के दौरान रक्षा सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं और गृह युद्ध के अंत में अन्य टिप्पणियां की हैं, जबकि मुथैया मुरलीधरन ने अपना मामला स्पष्ट करने का प्रयास किया और दावा किया कि उन्होंने अपने तमिल मूल का हवाला देते हुए कभी भी ईलम तमिलों के साथ असम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। भारतीय राजा अमीर थमराई और चेरन सहित तमिलनाडु में फिल्म उद्योग के नेताओं के साथ साथ कदम्बूरसी राजू नामक एक राज्य विधायक ने तमिल लोगों की संवेदनशीलता पर विचार करते हुए विजय सेतुपति से फिल्म छोड़ने का अनुरोध करते हुए बयान जारी किए थे। मुरलीधरन ने एक बयान में विजय सेतुपति से परियोजना से हटने का अनुरोध किया। विजय सेतुपति ने बयान पोस्ट किया और क्रिकेटर को धन्यवाद दिया।